स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ऑयल स्पिल के पर्सपेक्टिव से है। शिप सिंकिंग की वजह से ऑयल स्पिल का जो कंसर्न है उसको रेज किया गया। अगर ऑयल स्पिल का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि किसी भी एरिया के अंदर में ऑयल स्पिल की सिचुएशन के दौरान में इकोलॉजिकल जो डैमेज है वो हो सकता है। इकोलॉजिकल डैमेज के अलावा जो मैराइन लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट है वो हुआ करता है, मैराइन लाइफ को इम्पैक्ट हुआ करता है। उसके अलावा स्टूडेंट जो फूड चेन है, फूड चेन के अलावा जो हैबिटाट का जो डिस्ट्रक्शन है वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट है वो होती है ऑयल स्पिल के दौरान में। तो कंटिन्यूस इसको मॉनिटर किया गया है। जहाँ जिस एरिया के अंदर में शिप का सिंकिंग हुआ उस एरिया के अंदर फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। डोनियर एयरक्राफ्ट के थ्रू इसका जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से हैं। बांग्लादेश के अंदर में जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके बिटवीन में एक कंसर्न है वो यहाँ पे रेज हुआ। बांग्लादेश का जो अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रेजेंट समय के अंदर में इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे पावर के अंदर में है, उनके द्वारा म्यांमार के साथ में एक कॉरिडोर है उसको डेवलप करने का कोशिश है वो किया गया कि कॉरिडोर को यहाँ पे डेवलप किया जाए। म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है वहाँ से लेकर जो चिटगांव का एरिया है, जो बांग्लादेश के अंदर सिचुएटेड चिटगांव का एरिया है, वहाँ तक एक कॉरिडोर है उसको डेवलप किया जाएगा। अब आप देखिए कि जो रखाइन प्रोविंस एरिया है म्यांमार का, वहाँ पे ही जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट में कंटिन्यूस जो एट्रोसिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट में कंटिन्यूस ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जो वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज का कंसर्न है कि उनका जो टेरिटरी है उसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो। यूएस एंड चाइना का जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके प्रेशर के अंदर में बांग्लादेश का जो अथॉरिटीज़ हैं किसी भी तरीके से जो वर्क हैं उसको ना यहाँ पे कैरी आउट करें। स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जब भी हम चिटगांव के बारे में रीड करते हैं, चिटगांव या चिट्टगांव के नाम से इसको जाना करते हैं, इसी एरिया के अंदर में 1929 के समय में एक रिवॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलती है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप इसको रीड करते हो कि मास्टर सूर्य सेन का लीडरशिप के अंदर में चिटगांव का जो एरिया है कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के कंट्रोल से बाहर होता है, इसको इंडिपेंडेंस है उसको ये अचीव करता है। तो मास्टर सूर्या सेन है, मास्टर सूर्या सेन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी बांग्लादेश को जो फंडिंग है वो प्रोवाइड किया गया था। जो रोहिंग्या पर्सनस हैं जो कि जिनका माइग्रेशन आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है बेटर लाइवलीहुड के रिगार्डिंग में, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन इंसानियत के थ्रू बांग्लादेश को जो फंड है वो प्रोवाइड किए गए कि जो रोहिंग्या पर्सनस हैं जिनका कि माइग्रेशन है उनको आप बेटर जो लाइवलीहुड है, जो उनका रहने का जो सिचुएशन है, जो उनको फूड अवेलेबल करवाना है, चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वो आप कैरी आउट कीजिए। बांग्लादेश के अंदर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उनके कैंप्स हैं वो सिचुएटेड हैं। एक तो आप देखिए कि भासन चार आइलैंड है, भासन चार आइलैंड है। कोक्स बाजार नाम का एरिया है, कोक्स बाजार नाम का एरिया है। ये इन एरियाज के अंदर में आपको रोहिंग्याज के जो कैंप्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड है, वो भी न्यूज़ के अंदर में था बांग्लादेश का जो सदर्न टिप है उस एरिया के अंदर में सेंट मार्टिन आइलैंड है। उसका जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा क्लेम किया गया था कि यूएस अपना जो बेस है उसको क्रिएट करना चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर में, तो उनके अथॉरिटीज़ के द्वारा डिनाई किया गया। इसी वजह से पावर का जो ओवरथ्रोन सिचुएशन है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंसेस सामने आए हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। बांग्लादेश से जो लोग इंडिया के लिए आए हैं इलीगल माइग्रेंट हैं और इलीगल एमिग्रेंट्स के पास में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको वापस से जो सेंड है वो किया जाएगा। अब आप देखिए कि उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वहाँ पे ले जाया गया है और वहाँ से उनको लैंड रूट के थ्रू बांग्लादेश के अंदर में वापस से जो डिपोर्ट है वो किया जाएगा इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फोरकास्ट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से है, हमारा जो वेदर फोरकास्ट का जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है, आईएमडी के पास में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बट आईएमडी के अंडर भी आप देखिए कि भारत फोरकास्ट सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया। भारत फोरकास्ट सिस्टम आप देखिए कि मोर एडवांस लेवल के ऊपर में है। प्रेजेंट समय में जो हमारे फोरकास्ट का जो प्रोसेस हुआ करता है उसको काफ़ी अच्छे से एडवांस लेवल के ऊपर में, पंचायत लेवल के ऊपर भी आप देखिए कि इसका फोरकास्टिंग है वो किया जाएगा।
पंचायत लेवल के ऊपर में फोरकास्टिंग किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। हमारा यहाँ पे शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको ये इम्प्रूवमेंट करेगा। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? भारत जो फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको क्या ये आईएमडी के द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो स्टूडेंट्स आईएमडी के द्वारा नहीं किया गया है। IIMTM नाम का एक पुणे के अंदर में सिचुएटेड एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कि हम इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल जो मैनेजमेंट के नाम से जाना करते हैं। IITM नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा भारत फोरकास्ट सिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप है वो किया गया 2002 से। कंटिन्यूस ये प्रोसेस है वो टेस्टिंग सिचुएशन के अंदर में है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। अब आप देखिए ये इम्पोर्टेंट कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर में आपको इन कंप्यूटर्स का जो नेम है वो मेंशन कर दे। एक जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है स्टूडेंट्स अर्का। अर्का के अलावा आप देखिए अरुणिका, अर्का अरुणिका नाम के दो हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनका यूज किया जाएगा यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनका हाई जो शुगर इनटेक है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में शुगर के पर्सपेक्टिव से स्कूल के अंदर में बोर्ड है वो होना चाहिए। उस बोर्ड के ऊपर में शुगर की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोर शुगर को अगर आप कंज्यूम करते हो तो कैसे वो आपको हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, और प्रेजेंट समय में जो रिफाइनिंग जो शुगर का जो प्रेजेंट्स है हमारे कंजप्शन के अंदर में उसका तो आप देखिए कि बॉडी के ऊपर में जो मोर इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। तो शुगर बोर्ड है उनको डेवलप किया जाए। नेशनल जो हमारा चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में जो बोर्ड है, नेशनल कमीशन है बोर्ड्स चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से, उनके द्वारा भी इसके बारे में मेंशन है वो किया गया। फूड एंड आप देखिए कि एफएसएसआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, एफएसएसआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा हाई जो फैट है, सोल्ट है और शुगर है, इसका जो कंजप्शन है वो नहीं होना चाहिए हमारे डेली लाइफ के अंदर में, स्पेशली चिल्ड्रंस के लाइफ के अंदर में। तो इनका जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे हेल्दी चिल्ड्रंस हैं वो डेवलप हो सकें। आप देखिए कि हमारे चिल्ड्रंस के हेल्थ पैरामीटर्स के अंदर में स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का दो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो दो ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर में मोर जो उनका हेल्थ इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के दौरान में यूएस के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था, फिर इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको डिनाई किया गया कि उनका कोई भी हमारे डेट जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर में उनका इंगेजमेंट है वो नहीं था। तो उसी के रिगार्डिंग में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसमें किसी भी तरीके का जो डिक्लाइन है वो ना हो, हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनको सेंड किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा यूएस गवर्नमेंट के साथ में कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में। तो उसको उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है बेसिकली। नेक्स्ट आप देखिए कि जुडिशरी प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है, कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किया गया है। जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उनके द्वारा 3 जो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको टॉप कोर्ट के अंदर में एलिवेट है वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट समय में स्ट्रेंथ है वो कितना है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि 34 है, जिसके अंदर में कुछ कमी आया था। कुछ हमारे जो जज हैं वो अभी रिसेंटली रिटायर भी हुए हैं। तो न्यू जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका लीडरशिप के अंदर में कॉलेजियम के द्वारा 3 जज हैं जिनको कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। नेक्स्ट आप देखिए कि 2 यहाँ पे स्टेट्स हैं जिनका राज्यसभा सीट्स हैं उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाएगा। राज्यसभा का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है राज्यसभा का तो मिनिमम एज आपका 30 होना चाहिए। आपका जो टेन्योर है वो 6 ईयर के रिगार्डिंग में हुआ करता है और ये कंटिन्यूस हाउस है। अगर किसी पर्सन का जो सीट वैकेंट होता है तो उनको बचे हुए समय के रिगार्डिंग में आपको जो टेन्योर है वो देखने के लिए मिलेगा। ओपन बैलेट का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है राज्यसभा के अंदर में, जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको शो किया जाता है यहाँ पे ओपन बैलेट के थ्रू में। एक ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स जब राज्यसभा के अंदर में सिक्रेसी है उसको इंक्लूड किया गया था, बट सिक्रेसी की वजह से आप देखिए कि जो करप्शन का जो यहाँ पे ग्राउंड है वो ना बने, कोई किसी को पैसे लेके किसी अदर पर्सन को वोटिंग है वो ना कैरी आउट करे, तो उसके रिगार्डिंग में सिक्रेसी है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया, उसको चेंज है वो किया गया 99 के समय में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, जो मेजरली हमारा कंट्री है वो वाटर रिसीव करता है। कुछ पार्ट ऑफ कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू, रिटेटिंग मानसून के थ्रू भी बारिश है उसको रिसीव करता है। तो साउथ वेस्ट मानसून कंटिन्यूस प्रोग्रेस के अंदर में है। महाराष्ट्र के वहाँ पे हैवी रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है, उसी को यहाँ पे बताया गया, और कंटिन्यूस जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा आप देखिए कि एक न्यूज एजेंसी है उसका क्लिप्स को यूज किया गया, तो उनके द्वारा डिमांड किया गया है कि वो उनका फी है उसको पे करें उनके कंटेंट को अगर वो यूज करते हैं। तो ये न्यूज एजेंसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है उसका भी एक सेक्शन है कि अगर आप उसको डिस्कशन एजुकेशनल पर्पज से यूज करते हो तो आप यूज कैरी आउट कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स अगर उनका डिमांड है कि उनका जो क्लिप है उसको यूज किया गया है तो मनी उनको पे किया जाए, तो ये वो उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो डिस्कस है वो किया गया। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। बर्न कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए जो कि कॉपीराइट प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है डिजिटल सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि कोविड के जो केसेस हैं वो फिर से आने लगे हैं, न्यू वेरिएंट है वो न्यूज के अंदर में है, कुछ केसेस को रिकॉर्ड भी किया गया है, तो उसी के बारे में जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लास्ट 1 डिकेड के अंदर में कैसे हमें जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर भी आप देखिए कि उस चीज़ को शो करता है, जो सेल्फ रिलायंस है जिसको कि हमारी कंट्री के द्वारा अचीव किया गया है काफ़ी कुछ सेक्टर्स के अंदर में। 2014 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उनको लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसके अंदर में लोगो है उसको भी चेंज किया गया था। मेक इन इंडिया का जो बेसिक पर्पज़ यही था कि इंडिया के अंदर में बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको बूस्ट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको यहाँ पे बूस्ट करना है। तो क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग में जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था उसको ईजीली वे के अंदर में कैरी आउट है वो किया जा सके। तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो 2014 में लॉन्च हुआ जब चाइना के साथ में बॉर्डर एरिया के अंदर में कन्फ्लिक्ट होता है। तो हमारे जो पीएम सर हैं, आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव कर सकें। ओवर द ईयर्स कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, डिफेंस का प्रोडक्शन है, जिसके अंदर में हमने कुछ जो प्रोडक्शन करना है वो स्टार्ट किया है हमारी कंट्री के द्वारा। स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया, जो बेसिकली है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसके थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक है, सेमीकंडक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, क्रिटिकल मिनरल्स का जो एरिया है जिसके अंदर में गवर्नमेंट का कंटिन्यूस सपोर्ट्स है कि उन एरियाज़ के अंदर में जो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है, इंडिया के अंदर में जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो। प्रेजेंट समय के अंदर में साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन एरियाज़ के अंदर भी आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसके अंदर में अपना जो एरिया है उसको बूस्ट किया गया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अपना ये एरिया है उसको बूस्ट किया गया है। तो बेसिकली एक लीड रोल है उसको ये शो करता है कि इंडिया जो सेल्फ रिलायंस को अचीव किया है, चाहे डिफेंस के सेक्टर के अंदर में कंप्लीटली सेल्फ रिलायंस नहीं है बट कुछ एरियाज़ के अंदर में हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट हुआ है। तो आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, सेल्फ रिलायंट और ग्लोबल जो रेस्पेक्टेड इंडियन को हमारा जो कंट्री है उसको अपने प्लेस को सिक्योर करना है, तो एक ग्लोबल लीडर का जो रोल है वो उसको भी वो प्ले है कैरी आउट करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हीट रेजिलियंस के बारे में है। हीट रेजिलियंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में समर के दौरान में जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। टेम्परेचर राइज करने की वजह से कंटिन्यूस कहा जाता है कि आप अपना डेट जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस कीजिए। बट स्टूडेंट्स आउटडोर कोई भी पर्सन है अगर वो डेली वेज वर्कर है तो आउटडोर एक्टिविटी के थ्रू ही उनका जो अर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हुए यहाँ पे ये कहा गया है कि मानसून के ऊपर फोकस ना करते हुए हमें हीट जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। 2047 तक हमें डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस को अचीव करना है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट हमारा यहाँ पे जो फ्यूचर है वो भी होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को, अकेडमिशियंस को, सिविल इंजीनियर्स को, सिटी इंजीनियर्स स्पेशली अर्बन एरिया के अंदर में उनको ध्यान में रखने का ज़रूरत है कि 2047 तक हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर है उसको अचीव करने का ज़रूरत है।
तो इसके अंदर में आप देखिए कि प्राइमरी केयर का जो प्रिवेंशन के बारे में कहा गया कि जो लोकल लेवल के ऊपर में यहाँ पे जो प्रिवेंशन है उसको कैसे कैरी आउट किया जाए। जो आशा एक्टिविस्ट हैं उनके यूज़ के बारे में कहा गया है कि आशा एक्टिविस्ट को विलेज लेवल के ऊपर यूज़ करते हुए किसी भी हीट के रिगार्डिंग में जो एक्टिविटी होती हैं तो उसके थ्रू जो हेल्थ का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन है कि हीट हेल्थ क्राइसिस के अंदर में क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए जिससे कि बचाया जा सके लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट वो किया जा सके बेटर वे के अंदर में। और हेल्थ फॉर ऑल का जो यहाँ पे इक्विटी वे के अंदर में स्टार्ट करने का ज़रूरत है, सभी लोगों को हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो वियतनाम के लिए गए हैं और वियतनाम के वहाँ पे इनके द्वारा डिस्कस है वो किया गया कि वर्ल्ड के जो ऑर्डर्स हैं उनके लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो होना चाहिए। वेनेजुएला जो लैटिन अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है जिसके जो ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्टिंग हो चुका है कम्प्लीटली। और आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं उनका भी यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर था वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो लीडर हैं वो इलेक्शन के अंदर में उनका विक्ट्री हुआ है। फिनलैंड के बारे में है, फिनलैंड जो कि नाटो का मेंबर है, नाटो के मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा और नाटो का मेंबर बना है। आप देखिए कि उनके द्वारा रशिया को कंडेम किया गया कि रशिया के द्वारा उनके एयर स्पेस के अंदर में इंटरवेन है वो किया गया है। साउथ कैरोलिना यूएस के वहाँ पे एक स्टेट है, वहाँ पे आप देखिए कि जो शूटिंग की वजह से कुछ लोगों का जो डेथ है वो हुआ है। और रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके जो कंटिन्यूस एक्शंस हैं उसके अगेंस्ट में यूएस के जो लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके से जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो किए गए हैं वहाँ पे यूक्रेन के अंदर में पीस प्रोसेस को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि गाजा के अंदर में कंटिन्यूस जो किलिंग प्रोसेस है वो न्यूज़ के अंदर में है कंटिन्यूस। वहाँ पे आप देखिए कि 50 जो पर्सनस है उनका डेथ हुआ है। चिल्ड्रंस का भी जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।